दोस्तों, शादी विवाह का बंधन कोई मजाक नहीं होता है कि जब दिल में आया किसी का हाथ थाम लिया और जब दिल भर गया उसे छोड़ दिया। क्योंकि जब शादी होती है तो 7 फेरों के साथ साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा भी किया जाता है। पर आज की कहानी में शादी के जैसे ही 7 साल का समय गुजरता है, उसके बाद से पति और पत्नी दोनों ही अपना अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका अंत इतना भयावह होगा, शायद इन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सतना, और इसी सतना का एक थाना पड़ता है कोलगवां। कोलगवां थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है संतोषी माता मंदिर कॉलोनी, और इसी संतोषी माता मंदिर कॉलोनी का रहने वाला है संदीप सिंह। संदीप जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास, जो एक सरकारी नौकरी करता है। दरअसल संदीप के परिवार में उसकी पत्नी प्रियंका के अलावा 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक की उम्र है 3 साल और दूसरी की उम्र है 5 साल। वैसे तो संतोष के माता पिता भी हैं, लेकिन वो पैतृक गांव में रहते हैं। अक्सर संदीप जो 2-4 महीने पे कभी कभार अपने घर पे जाता है और अपने माता पिता से मुलाकात करने के बाद वापस अपनी पत्नी के पास चला आता है। संदीप इतना पैसा तो ज़रूर कमाता है जिससे वो अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा होता है। बात कर रहा हूँ मैं 31 मई 2020 की रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास, जब संतोष की पत्नी और उसके दोनों बच्चे खाना खा लेते हैं। संतोष की दोनों बच्चियां तो गहरी नींद में सो जाती हैं। उसके बाद से संतोष की पत्नी प्रियंका जो बर्तन धोने के लिए किचन में चली जाती है, और संतोष हर रोज़ की तरह अपना मोबाइल लेकर के छत पे चला जाता है। जब 2 घंटे का समय गुजरता है, रात्रि के जब 12 बज जाता है, इधर जब प्रियंका का भी अपना काम खत्म हो जाती है, अपने बेड पे चली जाती है। लेकिन प्रियंका इतना काफ़ी थक चुकी थी कि जैसे ही बेड पे वो जाती है उसे नींद आ जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है, घड़ी के तरफ जब देखती है तो मालूम चलता है कि रात्रि के लगभग 2 बज चुका है। लेकिन उस वक्त उसके बेड पर उसका पति संतोष मौजूद नहीं था। प्रियंका सोचती है कि आखिर उसका पति छत पे इतनी देर तक किससे बात कर रहा है। इसीलिए प्रियंका अपने पति को बुलाने के लिए छत पे जाती है। लेकिन प्रियंका जब छत पे पहुंचती है तो देखती है कि छत पे उसका पति तो संतोष मौजूद ही नहीं है। इसलिए प्रियंका अब नीचे उतर करके आती है, ये सोच करके कहीं उसका पति छत से पीछे तो नहीं गिर गया है। हालांकि जब प्रियंका पीछे जाती है, संतोष वहाँ भी नहीं मिलता है। इसीलिए प्रियंका जा करके अपने मकान मालिक कैलाश गुप्ता को जगाती है। तब तक रात्रि के लगभग 2:30 बज चुका था। कैलाश गुप्ता जब उठता है, प्रियंका जब उससे कहती है कि मेरा पति न जाने कहाँ चला गया है, उसके बाद से कैलाश गुप्ता और प्रियंका दोनों ही संतोष को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल उसके बाद से मकान मालिक कैलाश भी प्रियंका को लेकर सबसे पहले छत पे जाता है, जाकर वहाँ ढूंढता है। और जब उस पर संदीप दिखाई नहीं देता है, फिर से प्रियंका को नीचे लेकर के घर के पीछे की तरफ जाता है कि कहीं संतोष पीछे तो नहीं गिर गया है। लेकिन मकान मालिक कैलाश गुप्ता जब प्रियंका को घर के पीछे लेकर के जाता है, और जब दोनों वहाँ पर ढूंढना शुरू करते हैं, तो प्रियंका अपने पति को ढूंढते हुए वहाँ से थोड़ी दूर जाती है। और जैसे ही थोड़ी सी दूर जाती है, अचानक वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है, क्योंकि वहाँ से करीब 15 फीट दूरी पे ही संदीप की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था। प्रियंका जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है, वो जोर जोर से चीखने लगती है, और उसकी चीख पुकार सुन करके आस पड़ोस के लोग भी जग जाते हैं और वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। प्रियंका अपने पति की डेड बॉडी के पास बैठ करके चीख चीख करके रोती ही नहीं है, बल्कि सबसे कहती है कि न जाने कब मेरे पति छत से नीचे गिर गए हैं और इनकी मौत हो चुकी है। हालांकि जब इस तरह की बातें कहती है, लोगों को भी लगता है कि शायद संदीप छत से नीचे गिर गया है और गिरने की वजह से उसके सर में चोट लगी है, और फिर घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति इस बात की जानकारी उसी रात को ही पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है, तो सबसे पहले संदीप की डेड बॉडी को चेक करती है।
हालांकि बगल में उसकी पत्नी प्रियंका बैठ करके रो रही थी और चीख चीख करके सबसे यही कह रही थी कि उसका पति छत से गिर गया है और गिरने से उसकी मौत हो गई है। लेकिन पुलिस जब संदीप की डेड बॉडी को देखती है तो पुलिस को कुछ अटपटा लगता है। दरअसल पुलिस अब वहाँ पे गुना भाग करने लगती है। पुलिस ये सोचती है कि अगर संदीप छत से गिरा होता तो फिर वो दीवार से 15 फीट दूर पे कैसे चला गया। पुलिस को लगता है कि शायद संदीप की छत से गिरने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं मिलता है, इसीलिए पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में भी यही बताया जाता है कि संदीप के सर पे चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है, क्योंकि उसके सर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरह की आ तो जाती है, लेकिन पुलिस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि जब संदीप अपने छत से पीछे की तरफ गिरा था तो फिर दीवार से 15 फीट दूरी पे कैसे पहुंच गया। दरअसल पुलिस को न जाने क्यों बार बार संदीप की पत्नी प्रियंका के ऊपर ही शक जाता है। पुलिस को लगता है कि शायद संतोष की पत्नी प्रियंका कुछ न कुछ छुपाने की जरूर कोशिश कर रही है। चूँकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन पुलिस सच्चाई पता लगाने के लिए अब संदीप के साथ साथ उसकी पत्नी प्रियंका के भी मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स को निकालती है। और जब डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास प्रियंका एक नंबर पर बात की थी और ठीक 2 घंटे के बाद करीब 1 बजे के आसपास एक दूसरे नंबर पर भी बातचीत की थी। हालांकि इधर जब संदीप छत से गिरा था और जब उसकी मौत हुई थी उस वक्त संदीप की पत्नी प्रियंका जगी हुई थी। पुलिस अब ये सोचने लगती है कि जब उसका पति छत से गिरा था, चीखा भी होगा, चिल्लाया भी होगा, तो फिर उसकी पत्नी संदीप की आवाज़ सुनी कैसे नहीं। पुलिस को जैसे इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस अब उन दोनों नंबरों का भी डिटेल्स निकालती है। तो मालूम चलता है कि उसमें से एक का नाम अनूप कुमार सिंह है और दूसरे का नाम सनी कुमार सिंह है, जो बगल के ही सगमनिया गांव के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस जब उसमें से अनूप कुमार के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि प्रियंका अनूप कुमार से पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस को जब इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि प्रियंका कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि उसके पति की छत से गिरने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई हो। इसीलिए पुलिस को जब इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है उसके बाद से पुलिस अब 6 जून को प्रियंका के घर पे जाती है और फिर उसे गिरफ्तार करके थाने पे लेकर आ जाती है। चूँकि प्रियंका भी आदतन अपराधी नहीं थी, पुलिस जैसे ही अब प्रियंका के सामने एक पर एक कई सारे सवाल करना शुरू करती है तो प्रियंका भी मजबूर होकर के आखिरकार पुलिस वालों के सामने अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ साहब, मेरे पति की छत पे गिरने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन प्रियंका जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से करीब ठीक लगभग 7 साल पहले। 7 साल पहले जब संदीप एक शादी समारोह में जाता है तो उसी शादी समारोह में संदीप की पहली बार मुलाकात प्रियंका से होती है। प्रियंका जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। संदीप जब पहली बार प्रियंका को देखता है उस शादी समारोह में, पहली नज़र में उसे पसंद कर लेता है। उसके बाद से प्रियंका उस शादी समारोह में जहाँ जहाँ जाती है संदीप उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जिस वजह से प्रियंका को भी समझने में देर नहीं लगता है कि संदीप उसका पीछा कर रहा है। दरअसल कहीं ना कहीं प्रियंका भी संदीप को पसंद कर लेती है और उसी शादी समारोह में अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और जब अपने अपने घर जाते हैं फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। सिलसिला दोस्ती से होती है और फिर बातचीत करते हुए दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन संदीप और प्रियंका के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, संदीप प्रियंका को इतना काफ़ी पसंद करने लगता है कि आखिरकार उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन प्रियंका के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रियंका अपने परिवार वालों की बात नहीं मानती है और आखिरकार एक दिन घर छोड़ करके जाकर संदीप से लव मैरिज कर लेती है। और प्रियंका जब संदीप से शादी कर लेती है उसके बाद से प्रियंका के परिवार वाले भी उससे हमेशा के लिए अपना रिश्ता ही तोड़ लेते हैं। हालांकि प्रियंका जब संदीप से शादी करती है उस वक्त संदीप जो कि सरकारी नौकरी कर रहा था, शादी करने के बाद संदीप भी अपनी पत्नी को लेकर के
इसी संतोषी माता मंदिर में एक किराए का कमरा ले लेता है और फिर अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, लगभग 7 साल का समय गुजरता है और इन 7 सालों में प्रियंका 2 बच्चियों की माँ भी बन जाती है। लेकिन जैसे ही 7 साल का समय गुजरता है, उसके बाद से संदीप के सर से प्यार का भूत उतर जाता है और वो अपनी पत्नी से दूरी बनाने लगता है। और इसकी वजह मात्र एक होती है, क्योंकि संदीप जहाँ पे नौकरी कर रहा था उसी के ऑफिस में एक और लड़की भी नौकरी कर रही थी, जिसका नाम है रानी। रानी जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो रीवा जिले की रहने वाली है। हालांकि इस वक्त संदीप की उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, लेकिन बावजूद इसके संदीप की रानी के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से संदीप जब भी देर रात्रि को अपने घर पे आता है, मोबाइल लेकर के छत पे चला जाता है और फिर घंटों देर तक रानी से फ़ोन के जरिए बातचीत करने लगता है। हालांकि शुरू में संदीप का जब रानी के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी संदीप की पत्नी प्रियंका को मालूम तो नहीं चलता है, लेकिन संदीप जब बार बार छत पे जा कर के घंटों देर तक रानी से फ़ोन के जरिए बातचीत करने लगता है, कहीं ना कहीं प्रियंका को भी अपने पति को लेकर शक हो जाती है। और एक दिन जब अपने पति का पीछा करते हुए छत पे जाती है और छुप करके जब बातें सुनने लगती है, तब जा कर के प्रियंका को मालूम चलता है कि उसके पति का किसी लड़की के साथ में अफेयर शुरू हो चुका है। हालांकि प्रियंका को जब अपने पति की सारी सच्चाई मालूम चलता है, प्रियंका अपने पति को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि प्रियंका के लाख समझाने के बावजूद भी संदीप रानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी बात को लेकर के पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है और झगड़े तकरार करते करते बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार प्रियंका अब संदीप से तलाक लेने का फैसला कर लेती है और पारिवारिक न्यायालय में अपनी अर्जी भी लगा देती है। हालांकि जब तलाक लेने का फैसला करती है, संदीप भी उसे नहीं रोकता है, लेकिन दोनों के बीच में अभी तलाक हुई भी नहीं थी कि एक दिन प्रियंका जब अपनी बेटी को लेकर के स्कूल में जाती है, तो वहीं पे स्कूल के बाहर गेट पे प्रियंका की एक लड़के से मुलाकात होती है, जिसका नाम है सोनू कुमार सिंह। सोनू जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास। दरअसल सोनू भी उस स्कूल में अपनी भतीजी को छोड़ने के लिए अक्सर जाता था। कई बार गेट पे वो प्रियंका को देख चुका था। प्रियंका जब भी स्कूल पे अपने बच्ची को छोड़ने के लिए जाती थी, हमेशा ही उदासी हालत में ही होती थी। पर एक दिन प्रियंका जब अपनी बच्ची को लेकर स्कूल में जाती है, सोनू से टोक देता है, कहता है कि मैं जब भी देखता हूँ आप अक्सर हमेशा उदासी रहती है, क्या आप अपने बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं? चूँकि इधर प्रियंका से अभी तक उसका हाल किसी ने नहीं पूछा था, सोनू जब पहली बार प्रियंका से इस तरह की बातें कहता है, प्रियंका भी उससे दोस्ती ही नहीं करती है, बल्कि अपनी पूरी कहानी सोनू को बता देती है। और सोनू को भी जब प्रियंका के पूरे हालात के बारे में मालूम चलता है, उसके ऊपर तरस आ जाती है और फिर अक्सर अब प्रियंका से बातचीत करने लगता है। और बातचीत का नतीजा ये निकलता है कि उसके बाद से यह प्रियंका और सोनू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होती है, उसके बाद से प्रियंका जब भी उसका पति ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है, उसके बाद से सोनू को अपने घर पे बुला लेती है और घर के अंदर ही उससे मुलाकात करने लगती है। लेकिन घटना से ठीक 15 दिन पहले ही एक दिन सोनू को जब अपने घर पे बुलाती है, दोपहर के वक्त अचानक से संदीप अपने घर पे पहुंच जाता है और फिर इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। संदीप जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, देख करके एकदम से आग बबूला हो उठता है, क्योंकि अभी तक संदीप ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया था और कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी के साथ कोई उसके घर के अंदर इस तरह का खिलवाड़ करे। संदीप जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, घर के अंदर ही सोनू के साथ साथ अपनी पत्नी की भी बुरी तरीके से पिटाई करता है। हालांकि सोनू की जब पिटाई करता है, थोड़ी सी पिटाई करने के बाद सोनू तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके बाद से संदीप जब अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू करता है, प्रियंका इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि प्रियंका पहले ही फैसला कर चुकी थी कि वो अपने पति से तलाक ले लेगी। जब संदीप अपनी पत्नी की पिटाई करता है, गुस्से में ही प्रियंका अपने प्रेमी सोनू कुमार के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पति ने मुझे मारा है, इसका मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मेरे नज़रों के सामने जो उसने तुम्हें मारा है, मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी।
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दो। प्रियंका जब सोनू से अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने के लिए कहती है, सोनू भी इधर प्रियंका के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि आखिरकार उसका ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से प्रियंका और सोनू दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और साथ ही साथ सोनू अपने इस प्लान में अपने एक दोस्त सनी कुमार को भी शामिल कर लेता है, जो उसी के गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। दरअसल ये तीनों जब मिल करके संदीप को मारने का सोच लेते हैं, उसके बाद से एक ऐसी योजना बनाते हैं कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दरअसल उसके बाद से सोनू अपने दोस्त सनी के साथ संदीप की 3 दिन तक रेकी करता है कि वो घर से कब निकलता है, कहाँ जाता है और किसने वक्त अपने घर वापस आता है। जब पूरी रेकी हो जाती है उसके बाद से 31 मई 2020 को रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास संदीप जब अपने घर में खाना वाना खा लेता है, हर रोज़ की तरह अपना मोबाइल लेकर के छत पे चला जाता है। उसके बाद से करीब 11 बजे के आसपास प्रियंका सोनू के नंबर पे कॉल करती है और उसे अपने घर पे बुलाती है। इधर सोनू जब प्रियंका के घर के लिए निकलता है तो अपने साथ सनी को भी लेकर के आता है और फिर उसके घर से थोड़ी दूरी पे सनी को छोड़ देता है, ये देखने के लिए कि कोई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इधर प्रियंका का पति संदीप जो कि छत पे जा चुका था, सोनू जैसे ही उसके घर पे पहुंचता है उसके बाद से प्रियंका सोनू को अपने घर में छिपा देती है और जैसे ही रात्रि के लगभग 12:30 बज जाता है उसके बाद से प्रियंका चुपके से सोनू को लेकर के छत पे जाती है और जैसे ही ये दोनों छत पे चढ़ते हैं अपने सामने, संदीप जब इन दोनों को देखता है तो देख करके एकदम से भड़क जाता है। लेकिन इससे पहले कि संदीप कुछ कर पाता, ये दोनों मिल करके उसका मुंह दबा देते हैं और फिर छत पर से नीचे फेंक देते हैं। हालांकि नीचे जब संदीप गिरता है सर में काफ़ी चोट आती है, जिसकी वजह से उसकी चीख भी नहीं निकल पाती है और ये दोनों भी फ़ौरन वहाँ से नीचे उतर कर आते हैं, पीछे जाते हैं और वहाँ से संदीप को खींच करके लगभग 15 फीट दूरी पर लेकर के जाते हैं और फिर उसके सर पे एक भारी पत्थर से वार कर देते हैं, जिसकी वजह से संदीप की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। रात्रि के जब 1 बज जाता है उसके बाद से प्रियंका सोनू के दोस्त सनी के नंबर पे कॉल करती है और उसे भी अपने घर के पास बुलाती है और कहती है कि जितना जल्द हो सके यहाँ पे पहुँचो, क्योंकि हमने अपना काम कर लिया है। सनी जब प्रियंका के घर पे पहुँचता है उसके बाद से सोनू को लेकर के बड़े ही आराम से दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद से प्रियंका भी आकर के अपना हाथ मुंह धो करके फ्रेश होकर अपने बेड पे चली जाती है और जैसे ही रात्रि का 2 बज जाता है उसके बाद से प्रियंका अपना नाटक करना शुरू कर देती है। दरअसल प्रियंका जानबूझ करके अपने मकान मालिक गुप्ता जी को बुला करके लाती है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना जाए। वाकई में प्रियंका जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है उसके बाद से पुलिस प्रियंका के ही तहरीर पे उसके प्रेमी सोनू और सोनू के दोस्त सनी, इन दोनों को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लेती है उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।